और आइए आपको बताते हैं कि कैसे ट्रंप के घमंड को भारत ईयू के बीच हुई डील ने चकनाचूर कर दिया। पहली तस्वीर 27 जनवरी की है, जिसमें भारत और ईयू के बीच ट्रेड समझौते पर मुहर लगी। इस समझौते को मदर ऑफ ऑल डील कहा गया। भारत और यूरोपियन यूनियन में ऐतिहासिक समझौते के बाद पूरी दुनिया की नजर अब भारत पर है। वहीं इस डील का दबदबा कुछ ऐसा हुआ कि ट्रंप के सारे घमंड को तोड़ दिया और ट्रंप भारत पर जो लगाए थे उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ, उसको 25 से घटाकर 18% कर दिया। वहीं भारत पर लगाई 25% की टैरिफ पेनाल्टी भी हटा दी गई। दरअसल पिछले कई महीनों से इस ट्रेड डील का इंतजार हो रहा था। कभी बात बनती हुई दिखी तो कभी कहा गया कि ऐसी कोई ट्रेड डील नहीं होने जा रही है। समीर, सबसे बड़ी बात यह है कि जो सामने सच दोनों तरफ से आया है वो यही है कि 25 से घटकर 18% हो गया है। बिल्कुल, और हमारे साथ त्रिपाठी सर भी मौजूद हैं। त्रिपाठी सर, क्या इसे एक बड़ा डिप्लोमेटिक विन भी हम मानेंगे? ईयू के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स पहले, और फिर कहीं ना कहीं उसका प्रेशर भी अमेरिका के ऊपर पड़ा, और आज अमेरिका मजबूर हुआ इस बात के लिए कि 18% घटाकर टैरिफ किया जाए। आप कैसे देखते हैं इसे, कितनी बड़ी जीत माना है? देखिए, पिछले एक साल में हमने 4 सबसे बड़ी डील्स की हैं जी। पहली जो शुरुआत में थी एफ्टा के साथ, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और लिechtenstein के साथ की एफटीए किया। उसके बाद हमने ब्रिटेन के साथ किया। उसके बाद देखिए जर्मनी के साथ हमने कुछ ऐसे व्यापारिक समझौते किया। अब ये फिर मदर ऑफ ऑल डील्स कर दिया ईयू के साथ। तो इससे ट्रंप एक तरह से मजबूर हो गए कि इससे पहले कि मार्केट उनके हाथ से निकल जाए, उनको लगा कि हम थोड़ा सा झुक करके ट्रेड डील कर लें। क्योंकि आपने सुना होगा कि अमेरिकन कॉमर्स सेक्रेटरी ने भी कहा कि ईयू के साथ ट्रेड डील होने से कि मैं बड़ा निराश हूँ कि अभी तक हम कर नहीं पाए हैं कुछ, और उसके बाद उन्होंने किया। तो एक ये वही ट्रंप हैं जो कहते थे भारत को डेड इकॉनमी, और उसी डेड इकॉनमी के साथ समझौता करने के लिए अब ट्रंप उतारू हो गए, झुक गए। एक चीज़ देखिए, ये है कि ट्रंप ये जो भी कर रहे हैं कृषि क्षेत्र में, मेरा विचार है कि कृषि क्षेत्र में हमने मक्के के ऊपर सहमति कर दी कि मक्का वो अमेरिका से आएगा, स्टेपल फूड के ऊपर नहीं, क्योंकि चावल और गेहूं पर हम समझौता नहीं करेंगे। हाँ, मक्का हम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करते, और मक्का हम इसलिए भी वो कर सकते हैं कि मक्के से हम एथेनॉल, अल्कोहल बना सकते हैं, मक्के से हम शुगर बना सकते हैं। तो मक्का आने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। डेयरी प्रोडक्ट पे शायद हमने कुछ समझौता नहीं किया है। तो ये देखना होगा कि आगे क्या इसमें निकल करके आता है। लेकिन अभी एक चीज तो तय है, और एक बड़ा मुद्दा यह भी है कि अमेरिका पर भारत जीरो टैरिफ करेगा, जिस बात का जिक्र एकदम शुरुआत में पूर्णिमा जी की तरफ से भी किया गया। मुझे लगता है अब इस पर देखिए बयान भी आने लगे हैं विपक्ष की तरफ से। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्रेड डील पर सवाल उठाए हैं। ट्रंप ने डील की घोषणा भी वॉशिंगटन से की। ट्रंप के सामने दबाव में दिखते हैं प्रधानमंत्री मोदी। ये कहते हुए कांग्रेस पार्टी ने हमला बोला है। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि देश को ट्रेड डील के बारे में जानने का अधिकार है। मोदी सरकार ट्रेड डील की जानकारी साझा करे। देखिए, अमेरिका से जो डील हुई उस पर कांग्रेस की तरफ से रिएक्शन भी आया है। कांग्रेस की तरफ से क्या कहा गया है वो आपको बताते हैं। तो अमेरिका से ट्रेड डील कांग्रेस के मन की बात। कांग्रेस ने क्या कहा? सीज फायर की तरह ही ट्रेड डील की घोषणा भी ट्रंप ने की। सवाल क्या पूछे हैं? क्या ट्रेड डील मोदी के अनुरोध पर की जा रही है? ये सवाल है कांग्रेस का, एक तरीके से सवाल के रूप में कहीं ना कहीं आरोप भी है। कांग्रेस ने क्या कहा? भारत अमेरिका के लिए अपना बाजार पूरी तरह खोलने पर सहमत है। सवाल क्या पूछे हैं? भारतीय इंडस्ट्री, व्यापारियों और किसानों पर इसका क्या असर पड़ेगा? कांग्रेस ने क्या सवाल किया है कि अमेरिका के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर खोलने की भी बात कही गई है। कांग्रेस सवाल कर रही है कि किसानों की सुरक्षा और हितों को कैसे पक्का किया जाए, सुनिश्चित किया जाए। कांग्रेस ने कहा क्या? तो मोदी सरकार रूस से नहीं, यूएस, वेनेजुएला से तेल खरीदेगी। सवाल यह किया है कि क्या मोदी सरकार इस शर्त पर सहमत हो गई है? ये सारे सवाल कांग्रेस के हैं। समीर, बात यह है कि इंडिया के अंदर भी ट्रंप के बयानों पर राजनीति होती है और एक बार फिर उसका इंपैक्ट दिख रहा है।